बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की खोखली बुनियाद पर एक करारा तमाचा है। अगस्त 2 अस्पतालों में सुरक्षा का अभाव। अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कहाँ जाए? इस मामले की गहराई में उतरें तो यह समझ आता है कि यह सिर्फ एक रेप और मर्डर नहीं है, बल्कि यह सिस्टम के भीतर पल रहे सड़न, इंस्टीट्यूशनल रॉट का परिणाम है। इस केस की परतें जितनी खुल रही हैं, उतनी ही डरावनी हकीकत सामने आ रही है। यहाँ उन कड़वे सच का विश्लेषण है जो इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बनाते हैं। एक सिविक वॉलंटियर और सत्ता का संरक्षण। मुख्य आरोपी संजय रॉय कोई डॉक्टर या प्रोफेशन नहीं था, बल्कि एक सिविक वॉलंटियर था। सवाल यह है कि एक बाहरी आदमी जिसका रिकॉर्ड संदिग्ध था, उसे मेडिकल कॉलेज के संवेदनशील इलाकों, सेंसिटिव जोन्स तक बेरोक पहुंच कैसे मिली? सत्ता की धौंस। वह पुलिस के स्टिकर वाली बाइक चलाता था और पुलिस बैरक में रहता था। यह साफ दिखाता है कि उसे ऊपर से कितना संरक्षण मिला हुआ था कि वह खुद को कानून से ऊपर समझता था। 2 थ्रेट कल्चर, धमकाने की राजनीति। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में जो बातें सामने आई हैं, वे किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं हैं। मेडिकल माफिया। आरोप है कि कॉलेज के अंदर एक सिंडिकेट चलता था जो परीक्षाओं में पास कराने, दाखिले और टेंडर के बदले पैसे की वसूली करता था। मुंह बंद रखने की सजा। कहा जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर इस भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ जानती थी और शायद वह इसके खिलाफ बोलने वाली थी। क्या उसे चुप कराने के लिए यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया? यह गैंग रेप के संदेह को और पुख्ता करता है। 3 सबूतों पर बुलडोजर और पुलिस की लापरवाही। कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़े सवाल उठे हैं। क्राइम सीन की सुरक्षा। एक तरफ डॉक्टर की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसी फ्लोर पर तोड़फोड़, कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी गई। यह दुनिया के किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में सबसे बड़ी लापरवाही या सबसे बड़ी साजिश है। पोस्टमार्टम की जल्दबाजी। पोस्टमार्टम जिस तरह से और जिस समय पर किया गया, उस पर डॉक्टरों के नेशनल संगठनों ने सवाल उठाए हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट का दखल और नेशनल टास्क फोर्स। जब राज्य सरकार और पुलिस ने भरोसा खो दिया, तब सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान सो मोटू लेना पड़ा। कड़ी फटकार। कोर्ट ने पूछा कि जब वारदात हुई तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? उन्होंने इसे कुदरती मौत की तरह क्यों पेश किया? सुरक्षा प्रोटोकॉल। कोर्ट ने माना कि देश में डॉक्टरों, खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। 5 संदीप घोष की गिरफ्तारी। सीबीआई एक्शन। अंत में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी पहले वित्तीय अनियमितताओं, फाइनेंशियल स्कैम्स के मामले में हुई। यह साबित करता है कि अस्पताल के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं और हत्या का मामला इस दलदल से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। यह आक्रोश क्यों जरूरी है? अगर आज भी हम शांत रहे तो अगला शिकार कोई और होगा। यह लड़ाई सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जो एक सुरक्षित कार्यस्थल, सेफ वर्क प्लेस की उम्मीद करता है। सिस्टम की बेशर्मी की हद देखिए। जिस डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल की थी, उसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने और मामले को दबाने की कोशिशें की गईं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन कानूनी धाराओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स के सुझावों के बारे में बताऊं जो भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं? आरजी कर मेडिकल कॉलेज का यह मामला अब सिर्फ एक कानूनी फाइल नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ सुलगता हुआ एक ज्वालामुखी बन चुका है। दिसंबर 2025 तक के ताजा घटनाक्रम और इस केस की गहरी सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी। यहाँ इस मामले के वह पहलू हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1 कोर्ट का कड़ा फैसला। संजय रॉय को सजा। जनवरी 2025 में कोलकाता की एक निचली अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास, मरते दम तक की सजा सुनाई। सीबीआई की मांग। सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ताउम्र जेल में रखने का आदेश दिया। परिजनों का दर्द। 16 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित डॉक्टर के माता पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने अब तक 5 वकील बदले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम अभी भी मुख्य गुनहगारों को छिपा रहा है। उनका कहना है, हमारे लिए हर सुबह एक नई जंग है। 2 संदीप घोष और करप्शन का नेक्सस।
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कहानी इस केस का सबसे काला हिस्सा है। वित्तीय धोखाधड़ी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि अस्पताल में एक बहुत बड़ा मेडिकल माफिया सक्रिय था। इसमें बायोमेडिकल वेस्ट की अवैध बिक्री और टेंडर में धांधली शामिल थी। साजिश का शक। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि क्या पीड़िता को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। हालांकि सीबीआई ने रेप मर्डर में किसी और के सीधे शामिल होने के पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन सबूत मिटाने के आरोपों में संदीप घोष अभी भी फंसा हुआ है। 3. सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। दिसंबर 2024-2025। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी है। नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) कोर्ट के आदेश पर बनी टास्क फोर्स ने माना कि देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच संवाद की कमी और सुरक्षा का अभाव हिंसा की बड़ी वजह है। न्याय की धीमी रफ्तार। पीड़िता के माता पिता ने हाल ही में बयान दिया कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट उन्हें मिल तो गई है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी उनकी पहुंच से दूर है। 4. वो डिटेल्स जो सच छुपाने की गवाही देती हैं। 151 ग्राम का सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस 151 ग्राम 151 जी लिक्विड का जिक्र था, उसे शुरुआत में सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में सेमेन बताकर गैंगरेप का दावा किया गया। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि वह पूरे जेनेटेलिया सैंपल का वजन था। लेकिन इस कंफ्यूजन ने पुलिस की शुरुआती जांच पर से भरोसा पूरी तरह उठा दिया। सेमिनार हॉल का रहस्य। जिस जगह हत्या हुई उसके पास की दीवारें गिरा देना आज भी एक बड़ा अनसुलझा सवाल है। जब लाश वही थी तो मरम्मत की इतनी जल्दी क्या थी? यह सवाल आज भी पूरे बंगाल और देश के युवाओं के मन में खटक रहा है। निष्कर्ष क्या बदला? आज 16 महीने बाद भी न्याय की तराजू हिचकोले खा रही है। एक तरफ मुख्य आरोपी जेल में है, दूसरी तरफ वह पूरा सिस्टम अभी भी सुरक्षित खड़ा है जिसने एक होनहार डॉक्टर की चीखें नहीं सुनी। यह सिर्फ एक डॉक्टर की मौत नहीं थी, यह उस भरोसे की मौत थी जो एक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर करता है। क्या आप इस केस में सीबीआई द्वारा कोर्ट में पेश की गई आखिरी स्टेटस रिपोर्ट या नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुझाए गए नए सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? यह केस अब महज एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय न्याय प्रणाली और राजनीतिक सांठगांठ पॉलिटिकल नेक्सस के बीच की एक अंतहीन जंग बन चुका है। दिसंबर 2025 में खड़ी आज की स्थिति यह है कि जनता का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मछली पकड़ी गई है, लेकिन मगरमच्छ अभी भी आजाद हैं। यहाँ इस मामले की वो परतें हैं जो सिस्टम की धज्जियां उड़ाती हैं। एक इंस्टीट्यूशनल होमिसाइड, संस्थागत हत्या का आरोप। इस केस को देश भर के एक्टिविस्ट्स ने मर्डर नहीं बल्कि संस्थागत हत्या करार दिया है। सुरक्षा में चूक या साजिश। आरजी कर अस्पताल में उस रात सीसीटीवी कैमरे या तो बंद थे या जानबूझकर उनके फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जहां हजारों लोग आते हैं, वहां एक डॉक्टर के साथ घंटों दरिंदगी होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह सुरक्षा की चूक नहीं बल्कि अपराधियों को दिया गया खुला रास्ता था। 2. वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट का काला सच। सीबीआई की गहराई से की गई जांच में यह इशारा मिला है कि संदीप घोष के कार्यकाल में एक सिंडिकेट राज चलता था। खौफ का माहौल। जूनियर डॉक्टरों ने गवाही दी है कि जो भी छात्र या डॉक्टर इस सिंडिकेट पैसे लेकर पास करना, अवैध दवाइयों का धंधा के खिलाफ बोलता था, उसे फेल करने या ट्रांसफर की धमकी दी जाती थी। सवाल, क्या उस रात की दरिंदगी उस डॉक्टर की ईमानदारी की सजा थी? क्या उसे रास्ते से हटाया गया क्योंकि उसके पास इस सिंडिकेट के बड़े राज थे? 3. पुलिस की बेशर्म भूमिका का विश्लेषण। कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्म की बात है। माता पिता को इंतजार कराना। जब डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें घंटों बाहर खड़ा रखा गया। उन्हें उनकी बेटी की लाश तक नहीं देखने दी गई। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार। पुलिस ने जिस हड़बड़ी में शव का पोस्टमार्टम और फिर अंतिम संस्कार करवाया, उसने यह संदेह पैदा कर दिया कि सिस्टम डीएनए सबूतों को नष्ट करना चाहता था। 4. सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन और हकीकत। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा, जब पूरा शहर जल रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? सीसीटीवी और टॉयलेट्स। कोर्ट के आदेश के बाद अस्पतालों में सुरक्षा और टॉयलेट्स बनाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन 2025 के अंत तक भी कई सरकारी अस्पतालों की हालत वही है। फंड्स कहां गए?
संजय रॉय का नाटकीय बयान। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में चिल्लाकर कहा था कि वह बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। हालांकि उसके खिलाफ डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत मजबूत थे, लेकिन उसका यह दावा कि बड़े लोग शामिल हैं आज भी हवा में तैर रहा है। 5 बंगाल की राजनीति का गंदा खेल। इस केस ने बंगाल की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सत्ता बचाने की कोशिशें थीं, तो दूसरी तरफ विपक्ष और जनता। धमकाना और डराना, प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को नोटिस भेजे गए, उनकी सैलरी रोकने की कोशिश हुई और यहाँ तक कि शांतिपूर्ण मार्च पर गुंडों द्वारा हमला भी करवाया गया। 14 अगस्त की रात की हिंसा यह दिखाता है कि सच्चाई की आवाज दबाने के लिए सत्ता किसी भी हद तक गिर सकती है। मेरा विश्लेषण, यह केस साबित करता है कि भारत में कानून अमीर और रसूखदार के लिए ढाल और गरीब या ईमानदार के लिए जाल बन जाता है। 1 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी अगर देश की सबसे काबिल बेटी अपने ही कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, तो हमें अपनी तरक्की पर शर्म करनी चाहिए। आज भी सवाल वही खड़ा है, क्या संजय रॉय के पीछे कोई बड़ा हाथ था? और क्या संदीप घोष की गिरफ्तारी सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित रहेगी या हत्या की साजिश के तार भी जुड़ेंगे? क्या आप उन विशिष्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो सीबीआई ने कोर्ट में पेश की थीं, या फिर उन महिला डॉक्टरों की दास्तां जो आज भी डर के साये में ड्यूटी कर रही हैं? जो ऐसे पीपल भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, बिलीव नहीं कर सकते, बट मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद ही ये स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भूलना मत कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे या फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।